जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद में लद्दाख 7वें आसमान पर है। लद्दाख में जश्न का सिलसिला जारी है। आइए आपको बताते हैं कि धारा 370 हटने के बाद नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अब क्या क्या बदल गया है। आपको दिखाते हैं केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्या कहती है लद्दाख की ग्राउंड रिपोर्ट। तो जो बिल को पायलट कर आया हूं वो बिल के अंदर मैं मानता हूं मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूं 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है। एक ऐसा फैसला जिसने सालों का लंबा इंतजार एक झटके में खत्म कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसने लद्दाख के लोगों की मुराद पूरी कर दी। हम मानते हैं आन देश की शान, देश की हम संतान है। तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान। एक ऐसा फैसला जिसने लद्दाख का इतिहास, भूगोल तो बदल ही दिया, साथ ही बदल दी यहां की राजनीति। उमंग और उत्साह की तस्वीरें उसी लद्दाख में नए युग के शुरुआत की गवाही दे रही हैं। भारत सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान कर दिया है। तो माना जा रहा है कि लद्दाख को अब विकास की नई दिशा में नई गति मिलेगी और यहाँ के लोगों के लिए नई संभावनाओं का जन्म हो सकेगा। चाह रहे थे कि इसी घोषणा में लद्दाख को रियासत जम्मू कश्मीर से अलग करके हमें लद्दाख का यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। इस फैसले से लद्दाख के लोग खुश है ही है। मैं समझता हूँ यह न सिर्फ लद्दाख के लोगों के हित में है बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के हित में यह फैसला बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख को क्या फायदे होंगे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख का स्वरूप क्या होगा। लद्दाख का स्वरूप अब चंडीगढ़ जैसा होगा। इसके पास अपनी कोई विधानसभा नहीं होगी। यहाँ सारी शक्तियाँ एलजी के अधीन होगी। लेह और कारगिल होंगे प्रदेश के दो नए जिले। अक्साई चिन भी होगा लद्दाख का हिस्सा। केंद्र शासित लद्दाख में सिर्फ एक लोकसभा सीट होगी, विधानसभा नहीं होगी, तो यहाँ विधानसभा के चुनाव भी नहीं होंगे। विनती यह है कि हमारा डिमांड यूटी विद लेजिस्लेचर हमेशा रहा है और यूटी विद लेजिस्लेचर का होना बहुत ज़रूरी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि लेजिस्लेचर, यूटी विद लेजिस्लेचर का जो मांग है वो भी पूरा किया जाए और हमको पूरा उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर गौर करेंगे और इसी पार्लियामेंट के दौरान में इसको वो अता फरमाएंगे। हम बहुत ही मशकूर हैं। हालांकि लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही राज्य में विधानसभा की मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो केंद्र के फैसले से बेहद खुश हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेह लद्दाख में ऐतिहासिक माना जा रहा है। नेताओं और धार्मिक संस्थाओं ने भी इसका स्वागत किया। ये डिमांड हमारा पूरा हुआ और साथ ही साथ में मैं मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उनके गवर्नमेंट जब सेंटर में थी तब उनके द्वारा ये यूटी का स्टेटस जो है लद्दाख को दिया गया। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक बार फिर मोदी गवर्नमेंट को और लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये सपना जो था आज पूरा हुआ। फिल्म 3 इडियट से सुर्खियों में आए सोनम वांगचुक ने भी लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। कोई जगह अलग हो, अलग थलग हो, दूर हो तो उसका ध्यान रखना मुश्किल भी होता है, चाहे वो जानबूझकर नहीं भी करें। तो देखिए अब कश्मीर में उर्दू का चलन है, तो लद्दाख के विद्यालयों में उर्दू में पढ़ाए जाते थे, जबकि लद्दाख का कोई आदमी उर्दू न जानता था न बोलता था। तो इससे बच्चों की शिक्षा बहुत पीछे पड़ जाती थी और उसका दोष भी उन्हीं को दिया जाता था। कहते थे कि लद्दाख के बच्चों को तो दिमाग ही नहीं है, इन्हें समझ ही नहीं आता है। अब उनके भाषा में नहीं हो तो कैसे समझ आए। दरअसल लद्दाख में बहुत सालों से इसकी मांग की जा रही थी।
साल 1989 में अलग राज्य बनाए जाने को लेकर यहाँ आंदोलन भी चला था, जिसके आधार पर लद्दाख को स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल मिली थी। के लोगों की जो सालों साल की मांग थी, मुझे याद है एक उनके सदस्य थे लोकसभा के, बाद में वो मंगोलिया के ये बनाए एम्बेसडर भी बनाए गए थे, मगर वो हो या उसके बाद के कोई भी, वो सतत और सतत लद्दाख, स्वतंत्र लद्दाख की बात करते थे कि हमारा विकास, हमारे लिए कुछ सोचो, हम साथ में रह के विकास नहीं कर पा रहे, ये एक उनकी कल्पना थी। और ये जो बात आज हुई है कि दोनों को एक प्रकार से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। हालांकि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने का लेह में तो सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस फैसले को लेकर करगिल में थोड़ी सहजता नहीं है। लेह में 15 से 20% आबादी मुसलमानों की है। लेह में 60% से ज्यादा बौद्ध है। करगिल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। पूरे लद्दाख की बात करें तो यहाँ करीब 70% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और यहाँ जगह जगह बौद्ध धर्म के निशान मिल जाते हैं। आपको जगह जगह इस तरह की प्रेयर व्हील मिल जाएगी। ये प्रेयर व्हील के पीछे मान्यता होती है कि जो भी जो बुद्धिस्ट होते हैं वो इसे ऐसे 3, 7 अनईजी नंबर जो होते हैं, अनइवन नंबर, उनमें इसे घुमाते हैं, प्रेयर करते हैं और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं हिमिस मोनेस्ट्री में। ये सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है, 800 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात जो इस मोनेस्ट्री की है, पूरे लेह लद्दाख में 85% बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। उसमें इस मोनेस्ट्री के जो मानने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर तादाद में है, मतलब इस सेक्ट के ज़्यादातर बुद्धिस्ट माने जाते हैं। यूं तो लद्दाख खूबसूरती का खजाना है, लेकिन राज्य सरकार का ध्यान जम्मू और कश्मीर पर ही केंद्रित रहने के कारण अब तक बौद्ध और शिया मुसलमानों की बाहुल्यता वाला लद्दाख विकास की संभावनाओं से वंचित रह जाता था। सरकारों ने इस इलाके की चाहे जितनी उपेक्षा की, लेकिन लद्दाख ने अपनी विरासत को संजोए रखा। लद्दाख की खूबसूरती इसी में है। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो रिचुअल है, वो लोगों के रगों में बसा हुआ है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच घर बनाने का एक अपना तरीका है और साथ ही त्योहार मनाने का अपना तरीका है। हम लद्दाख के लेह के नजदीक एक थिक्से गांव में आए हैं, जहाँ पर एनुअल फंक्शन चल रहा है और यहाँ पर लद्दाख का जो सबसे पसंदीदा खेल है आर्चरी या जो पुश्तैनी खेल है वो खेला जा रहा है। पूरा गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये 2 दिनों तक एनुअल फंक्शन चलेगा। पहले पूजा, उसके बाद चाय नाश्ता और फिर पुरुष ऐसे ही यहाँ पर तीरंदाजी करेंगे और महिलाएं देखेंगी। नृत्य भी इसमें होगा और ये एक कल्चर है जो इनकी रगों में बसा हुआ है। तो देख सकते हैं कोई शोशेबाजी नहीं, सब बारी बारी से अपना इंतजार कर रहे हैं और तीरंदाजी का आनंद उठा रहे हैं। ये लद्दाख का कल्चर है, ये लेह का कल्चर है और ये थिक्से गांव जो थिक्से मोनेस्ट्री के अंदर आता है उसी का एनुअल फंक्शन है। दरअसल जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रफल का भले ही 68% हिस्सा लद्दाख का रहा हो, लेकिन अब तक विकास के नाम पर सिर्फ जम्मू और कश्मीर की ही बात की जाती रही है। मगर अब लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से जहां लद्दाख को पहचान मिलेगी, वहीं भारत के नक्शे में इसे अलग जगह मिलेगी। बड़ी बात यह भी है कि यहाँ के लोगों को अब महत्वपूर्ण कामों के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हर छोटे मोटे काम के लिए उन्हें जम्मू या फिर श्रीनगर जाना पड़ता था। हालांकि लोगों को थोड़ी बहुत चिंता जरूर हो सकती है कि अब बाहर से लोग आकर यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन इससे इलाके का विकास ही होगा। टीम न्यूज़ नेशन। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे विकास का तर्क दिया जा रहा है। क्या है लद्दाख का सामरिक महत्व और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाले मोदी सरकार के फैसले से क्यों चिढ़ गया है चीन? देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर से इतर लद्दाख की हमेशा से अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान रही है। भौगोलिक आधार पर भी जम्मू कश्मीर से ये केंद्र शासित प्रदेश अलग है।
इतना ही नहीं, लद्दाख ऐतिहासिक रूप से भी 900 से अधिक सालों तक स्वतंत्र पहचान रखने वाला क्षेत्र रहा है। लद्दाख बेहद खूबसूरत है और हर साल देश भर से हजारों लोग यहाँ पहुंचते हैं। इसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। खास तौर पर मोटरसाइकिलों पर सवार युवा यहाँ के स्पेशल टूर बनाते हैं। थ्रिल तो काफी सही था, मतलब पूरा रास्ता बारिश भी होती रही, बट वही है कि मतलब तुम्हें स्ट्रेंथ बनाए रखनी होती है अपनी, और मतलब बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं रास्ते में, बारिश पड़ती रही और एक रास्ता आता है बीच में जहाँ पे बर्फ़ वाला थोड़ा इलाका आता है, तो उसमें काफ़ी मतलब एकदम फ्रीज सा हो जाता है। बट स्टिल अगर माइंड सेट अच्छा करके जा रहे हो तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको बाइक थोड़ा आराम से चलाना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रास्ता है थोड़ा सा मतलब मुश्किल तो है, आसान नहीं है। मतलब वही कहते हैं ना, इतना इजीली नहीं लेना चाहिए। ये जो टरेन है पूरा लेह का, इसमें लोग बाइक चलाना सपना होता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच वो सड़क जो जाती है लंबी सी, वो क्या एक्सपीरियंस है? एक्चुअली दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम, हम ले पहली बार जा रहे थे, बट फॉर मी हमारा एक्सपीरियंस वाज टोटली अमेजिंग बिकॉज आई लव माउंटेन्स। लेकिन हम जब यहाँ से गए तो मुझे लगा इससे डिफिकल्ट इंडिया में नहीं है ड्राइव करना। बाइक ड्राइव लद्दाख में जिसने ड्राइव कर लिया वो कहीं भी कर सकता है इंडिया में। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश की मांग पहले से की जाती रही है, क्योंकि ये जम्मू या कश्मीर से किसी तरह से मेल नहीं खाता। यही कारण है कि अब जब इसे सरकार ने अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया तो मोदी शाह के इस फैसले को युगांतकारी कहा गया। कश्मीर में जो मीडिया कवर करती थी वो मुख्य रूप से केवल कश्मीर के आतंकवाद को केंद्र बनाती थी, लेकिन उसमें लद्दाख और जम्मू उपेक्षित रहता था। इसलिए रहता था कि अधिक जनसंख्या वाला जम्मू, उसकी वहाँ विधानसभा लोकसभा की सीटें कम, कम जनसंख्या वाला कश्मीर, वहाँ विधानसभा और लोकसभा की सीटें ज़्यादा। ये असंतुलन, इससे जम्मू के लोग भी उपेक्षित महसूस करते थे और लद्दाख के लोग भी इसी तरह से विकास वहाँ का नहीं हो पा रहा था, वो भी उपेक्षित महसूस कर रहे थे। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि आतंकवाद का दंश झेल रहे जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद इस प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि केंद्र के इस फैसले ने लद्दाख को बचा लिया। देखिए, लद्दाख जो है एक तरह से देखा जाए तो एक बौद्ध प्रधान स्थल है और वहाँ की जो भौगोलिक क्षेत्र सीमा है वो पाकिस्तान और चीन दोनों से मिलती है। और अभी तक क्या था कि लद्दाख के विकास की जो बात होती थी वो कश्मीर के आगे लद्दाख उपेक्षित जैसा था। श्रीनगर की नीतियों के कारण लद्दाख पिछले 70 साल से उपेक्षित था। बताया जा रहा है कि अब तक तो रोहिंग्या शरणार्थियों को वहां बसा दिए जाने के कारण आतंकवाद के मामले भी सामने आने लगे थे। लद्दाख एक ऐसा इलाका है जिसकी सीमा चीन और पाकिस्तान से लगती है। अब तक कश्मीर में आतंकवाद ज्यादा होने के कारण सारा ध्यान वहीं केंद्रित होता था, जिसका नतीजा करगिल के रूप में हमारे सामने आया था और लद्दाख का करगिल सबसे ऊंचा रण क्षेत्र बना था। बल्कि लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है, उसका जो विस्तार है और उसका जो विकास नहीं हो पाया, वह अब विकास हो पाएगा। और सामरिक दृष्टि से कि दो अपने शत्रु राष्ट्रों से सीमा मिलती हो तो वहाँ सड़क निर्माण है, वहाँ गुप्तचर गतिविधियाँ हैं, आज चीज़ें हैं और वहाँ का नियंत्रण है। सारी चीज़ें अब केंद्र शासित राज्य होने के बाद केंद्र सरकार के नेतृत्व में चलेंगी, इसलिए विकास भी होगा और सुरक्षा भी होगी। सामरिक लिहाज से लद्दाख कितना अहम है उसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के फैसले के बाद चीन को ऐसी मिर्ची लगी कि उसने भारत सरकार के इस फैसले को अस्वीकार कर दिया। हालांकि भारत ने भी इसका तुरंत जवाब दिया और इसे अपना आंतरिक मामला बताते हुए चीन को तुरंत आईना दिखा दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी नहीं करता और इस तरह की उम्मीद वो अन्य देशों से करता है। दरअसल लद्दाख की सीमा चीन से सटी है। इसके बावजूद लद्दाख के विकास पर अब तक सरकारों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं लद्दाख से सटी चीन सीमा पर चीन लगातार विकास के कामों को अंजाम दे रहा था। इतना ही नहीं, वो कई बार लद्दाख में घुसपैठ की कोशिशें भी कर चुका है। जानकारों की माने तो अब तक सरकार ने
लद्दाख के शासन प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर वहां होने वाली किसी भी साजिश से निपटने का इंतजाम कर लिया है। वो उस असंतोष को कभी उसका लाभ उठा करके से लद्दाख को विकास के नाम पर भड़का सकते थे, जम्मू की उपेक्षा के नाम पर भड़का सकते थे, तो वो उनका मकसद खत्म हो गया। एक केंद्र शासित प्रदेश 2 बन जाने से वो जो भड़काने वाली प्रक्रिया है, शत्रु कोई मिल जाए शत्रु समर्थक, ये प्रक्रिया इससे खत्म हुई। कुल मिलाकर कहा जाए तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर मोदी और अमित शाह ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। अब लद्दाख पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ज्यादा सशक्त कार्रवाई की जाएगी और लद्दाख को पड़ोसी साजिशों से भी बचाया जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। आर्टिकल 370 के हटने से चीन को भी मिर्ची लगी है। चीन के चिढ़ने की 2 वजहें हैं। पहली वजह तो ये कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से उसके दोस्त पाकिस्तान के पर कतर गए हैं, और दूसरी वजह ये कि लद्दाख पर चीन अब नापाक निगाहें नहीं डाल सकेगा। ये तस्वीरें साल 1962 के उस युद्ध की है जिसमें भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस युद्ध में ऐसे कई मौके आए जब मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को सिर्फ शर्मनाक हार ही नहीं दी, बल्कि उनके नापाक मंसूबों को भी खाक में मिलाया। भाई भाई के नारे आते थे ना सर, वहां से गोलों की बारिश हो रही है, दुश्मन नजर नहीं आता सर। इसी में से था लद्दाख का रिजांगला इलाका। आज से करीब 57 साल पहले 18 नवंबर 1962 को लद्दाख की चुशुल घाटी में प्रवेश का रास्ता रिजांगला भारतीय सैनिकों के इस बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना था। रात के अंधेरे में लद्दाख में रिजांगला के जरिए घुसने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने ललकारा था। सिर्फ 20 जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। लद्दाख के चुशुल की पहाड़ियों में लड़ी गई इस जंग में भारतीय जांबाजों के पास गोला बारूद कम था। चीन के मुकाबले टुकड़ी भी बेहद छोटी थी, लेकिन उनका हौसला चट्टान की तरह मजबूत था, और यही कारण था कि हिंदुस्तानी सेना ने इस युद्ध में चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में हार के बाद चीन ने अपनी चालबाजियां छोड़ दी। दरअसल लद्दाख वो इलाका है जहां चीन अपने नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम देता आया है। लद्दाख से सटी सीमा से चीनी सेना बार बार घुसपैठ करती रही है। साल 2018 में ही कई बार चीनी सैनिकों की लद्दाख में घुसपैठ की खबर आई थी। इतना ही नहीं, इस साल भी जुलाई के महीने में चीनी सैनिकों के 6 किलोमीटर तक अंदर आने की बात सामने आई थी। हालांकि आर्मी चीफ बिपिन रावत ने इससे इनकार किया था। दरअसल चीन लद्दाख में हमेशा से भारतीय सेना को उकसाता आया है। यही कारण है कि जैसे ही सरकार ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, ड्रैगन की चिड़ एक बार फिर सामने आ गई। दरअसल लद्दाख का प्रशासन सीधे केंद्र के हाथ में होने से अब पड़ोसी पीठ में छुरा नहीं घोंप पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक लद्दाख उत्तर की तरफ से काराकोरम और दक्षिण की तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है। यहाँ खूबसूरती है, पहाड़ों का रोमांच है, तो वहीं यहाँ का जीवन बेहद कठिन भी है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद अब यहाँ विकास की गंगा बहने की उम्मीद भी जरूर बढ़ गई है। इस जमीन को धरती का चांद कहते हैं। यहाँ रोमांच है, यहाँ संघर्ष है, यहाँ सूरज जितना चमकदार है, हवाएं उतनी ही ठंडी हैं। बर्फीले रेगिस्तान के बीच ये है लद्दाख। लद्दाख को कुदरत ने बेमिसाल खूबसूरती बख्शी है। आंखें जहां देखती हैं बस ठहर कर रह जाती हैं। अब जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका ये छोटा सा इलाका अपने आप में इतनी खूबसूरती समेटे हुए है कि यहाँ आकर आप बिना पल के झपकाए कुदरत के नजारों को निहारते रह जाएंगे।
लद्दाख में सुंदर झीलें हैं, आसमान को छूती पहाड़ की चोटियां हैं, वहीं आकर्षक मठ हर किसी को सम्मोहित करते हैं। तो लेह में आपको जगह जगह इस तरह की प्रेयर व्हील मिल जाएगी। ये प्रेयर व्हील के पीछे मान्यता होती है कि जो बुद्धिस्ट होते हैं वो इसे ऐसे 3, 7 अनईजी नंबर जो होते हैं, अनइवन नंबर, उनमें इसे घुमाते हैं, प्रेयर करते हैं और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं हिमिस मोनेस्ट्री में। ये सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है, 800 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात जो इस मोनेस्ट्री की है, पूरे लेह लद्दाख में 85% बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। उसमें इस मोनेस्ट्री के जो मानने वाले लोग हैं वो ज्यादातर तादाद में हैं। दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक लद्दाख उत्तर की तरफ से काराकोरम और दक्षिण की तरफ हिमालय से घिरा है। यहाँ की बेहतरीन खूबसूरती यहाँ आने वाले हर पर्यटक के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ देती है। लद्दाख की ऊंचाई इतनी है मानो हम धरती और आकाश के बीच खड़े हैं। पुरानी परंपराओं को खुद में समेटे हुए लद्दाख में खूबसूरती तो बेपनाह है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का भी काफी अभाव है। पानी, सड़क, अस्पताल और स्कूल के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त नहीं है। सिर्फ पर्यटकों के भरोसे यहाँ बाजार सजते हैं और यहाँ रहने वाले अधिकतर लोगों की आजीविका चलती है। क्योंकि बाजार में आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि सब्जियां भी मिलेगी, सब्जियों के अलावा कपड़े, जूते तो मिलेंगे ही, लेकिन जो खास चीज लेह की है वो यहाँ के एंटीक है। और जो बुद्धिस्ट आप देखते हैं कल्चर, वो उसकी झलक उसमें दिखाई देती है। तो कुछ इस तरह के आप देख सकते हैं कि स्वेटर हैं जो खुद यहाँ पर बुनकर तैयार भी किए जा रहे हैं और बाकायदा उन्हें यहीं पर बेचा भी जा रहा है। आप जगह जगह पर ऐसे छोटे छोटे स्टॉप देख लेंगे जहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो कुछ और महिलाएं हैं जो बनाना जानती हैं, वो बनाती हैं। और उसके बाद मैं इसको देख सकता हूँ। तो ये देखिए, ये सब आपने हाथ से बनाया? हाँ जी सर। ये एक दिन में एक बन जाता है आपका? एक दिन में छोटा छोटा तो 5-6 पीस बन जाते सर। हाँ जी। तो ये हाथ से बने हुए स्वेटर तो अब मार्केट से चले गए, यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो गया। डिमांड पे आते हैं सर, ऐसे भी बिक जाते हैं। सर्दी का मौसम लद्दाख के लिए बेहद मुश्किलों भरा होता है। पानी बर्फ में बदल चुका होता है, जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलती और तो और केरोसिन की सप्लाई पर भी मौसम के मार का असर पड़ जाता है। यानी लद्दाख वो जगह है जहाँ रोमांच तो है ही, संघर्ष भी है। हिंदू शास्त्रों में जिस सिंधु नदी को पूजा जाता है वो हिंदुस्तान में सिर्फ लद्दाख से होकर बहती है। यही वो मशहूर पंगोंग लेक भी है जहां पर 3 इडियट्स फिल्म का आखिरी सीन फिल्माया गया था। लद्दाख के उत्तर में चीन और पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। यही काराकोरम दर्रा और अक्साई चीन का इलाका भी है। कुदरत ने पहले ही लद्दाख को खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन यह हमेशा से पड़ोसियों की बुरी नजर का शिकार भी रहा है। हालांकि अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हिंदुस्तान के सिर का ये ताज और भी ज्यादा खूबसूरत और सुरक्षित होगा। अब यहाँ विकास की गंगा भी बहेगी। दुश्मन की नापाक निगाह से भी ये महफूज रहेगा, क्योंकि अब इस पर सीधे केंद्र की नजर रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो कहा जा सकता है कि अब नया केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही लद्दाख का गुड लक भी और बढ़ गया है।